आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। जिंदगी की जंग हार गई छात्रा, एम्स भुवनेश्वर में तोड़ा दम। ओडिशा में आत्मदाह करने वाली छात्र का निधन, 3 दिन मौत से लड़ी। बिहार वोटर वेरिफिकेशन में कटेंगे 35 लाख नाम, अब तक 88% मतदाताओं ने जमा कराए गणना पत्र। 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, आज सोनभद्र से कुशीनगर तक बरसेंगे मेघ। ड्रैगन उगलेगा आग, खुलेंगे 4 पैराशूट। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर कितने रुपए कमाती थी राधिका यादव? वो तो हथियार देता है पर आर्थिक मदद तो, अमेरिका का जिक्र कर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने चीन की दोस्ती पर यह कहा। भारत पाकिस्तान मैं नहीं करूंगा बात अगर, अब ट्रंप ने फिर से ये क्या कह दिया। वनडे टेस्ट में फेल हुई मालिक और आंखों की गुस्ताखियां, सुपरमैन भी उतरे नीचे। और ऑस्ट्रेलिया का नया रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज 27 रन पर ढेर। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की मंगलवार को एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने इस महीने की शुरुआत में अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने से निराश होकर छात्रा ने कैंपस में ही खुद को आग लगा ली थी, जिसमें वह 90% तक झुलस गई। उसे पहले बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर 12 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में रेफर किया गया था। एम्स भुवनेश्वर ने एक बयान में कहा उसे बर्न सेंटर आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मरीज को आईवी फ्लूइड, आईवी एंटीबायोटिक्स ट्यूब लगाकर होश में लाया गया और मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया। बर्न्स आईसीयू में गुर्दे की रिप्लेसमेंट थेरेपी सहित अन्य सभी संभव चिकित्सीय प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। 14 जुलाई को रात 11:46 पर उसे मेडिकली डेड घोषित कर दिया गया। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त शासी महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का निधन हो गया। उसने सोमवार देर रात एम्स भुवनेश्वर में अंतिम सांस ली। छात्रा 95% जली अवस्था में एम्स लाई गई थी, जहां 3 दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उसके निधन पर दुख जताया है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोट लिस्ट के गहन पुनरीक्षण और सत्यापन का अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। 24 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब 11 दिन बाकी हैं और 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 6 करोड़ 60 लाख 67,208 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का करीब 88% पहुंचता है। अब तक की कवायद में ही करीब 35,69,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब तक 5 करोड़ 74 लाख से अधिक प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। 2 दौर के घर घर सर्वेक्षण के बाद अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए। 2.2% ने अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है और 0.73% लोग एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। यह आंकड़ा 4.52% पहुंचता है। संख्या के लिहाज से देखें तो ऐसे मतदाताओं की तादाद करीब 35,69,000 से ज्यादा पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। लखनऊ समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। साथ ही 20 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसी क्रम में 15 जुलाई को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दोनों हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है।
भारत का लाल अंतरिक्ष नापकर वापस आ रहा है। बस कुछ देर का इंतजार और फिर भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 स्पेस मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती पर लैंड कर जाएंगे। दरअसल लैंड नहीं, उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से मंगलवार तकरीबन दोपहर के 3:01 पर अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। पिछले 18 दिनों से चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर थे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS से भारतीय समय अनुसार शाम 4:45 पर अलग हुआ। इसमें ओरिजिनल शेड्यूल से 10 मिनट की देरी हुई और ISS से दूर जाने के लिए ड्रैगन ने 2 बार थ्रस्ट चालू किए। क्या आपको पता है, धरती पर आने के पहले ड्रैगन द्वारा आखिरी बार बूस्टर से जोर लगाने और समंदर में स्प्लैश डाउन करने के बीच के 54 मिनटों में क्या होगा? कैसे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आग के गोले में बदलेगा और फिर पैराशूट की मदद से नीचे आएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर मिस्ट्री बन गया है। राधिका यादव की हत्या को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राधिका का पिता दीपक यादव उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था, तो कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राधिका इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी जो उसके पिता दीपक यादव को पसंद नहीं था। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। बता दें, बीते गुरुवार को दीपक यादव ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राधिका को 3 गोलियां मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के 4 दिन बाद राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सामने आया है। पाकिस्तान हथियारों से लेकर आर्थिक मदद तक चीन पर निर्भर है। कई बार उसको चीन का प्रॉक्सी भी कहा जाता है, जिस पर पाक एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर क्षमता है कि वो अमेरिका और चीन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रखता है। क्या पाकिस्तान चीन की शेडो में रहता है और उसके डिप्लोमेटिक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है? इस सवाल के जवाब में पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चीन का असिस्टेंट है। उसकी अपनी एक पहचान है। चीन से ताल्लुकात अच्छे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी सारी बात मान लें। कमर चीमा ने कहा, हम चीन से हथियार लेते हैं लेकिन हम उस पर आर्थिक मदद के लिए निर्भर नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब तो वेस्टर्न है। हर देश को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसमें क्या गलत है? चीन ये देखता है कि पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे हैं, हमारा ख्याल करते हैं। देखिए, इंडिया के पास तो ऑप्शंस है। उसका तो अमेरिका दोस्त है, हमें तो अमेरिका नहीं देता एक गोली, हमें तो फ्रांस नहीं देता जहाज का एक टायर भी। इंडिया को तो वह सब कुछ देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को व्यापार के जरिए रोककर संभावित परमाणु युद्ध टाल दिया था। ट्रंप ने यह बयान सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक के दौरान किया। ट्रंप ने कहा, हमने कई युद्धों के बीच समाधान निकालने में सफलता पाई है। आपके पास भारत और पाकिस्तान का उदाहरण है जो उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां अगले 1 हफ्ते में परमाणु युद्ध हो सकता है, लेकिन हमने व्यापार का इस्तेमाल करके हालात संभाले। उन्होंने आगे कहा, मैंने साफ कहा कि जब तक आप आपसे विवाद नहीं सुलझाते तब तक अमेरिका व्यापार पर बात नहीं करेगा। इसके बाद ही स्थिति शांत हुई। सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों के पास ऑप्शंस में कई फिल्में मौजूद हैं। इनमें एक्शन से लेकर रोमांस तक और हॉलीवुड की फिल्में भी शामिल हैं। हालांकि बॉलीवुड पर हॉलीवुड भारी पड़ता नजर आ रहा है। जानते हैं सोमवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा बीता। राजकुमार राव की एक्शन फिल्म मालिक दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पा रही है जितने की उम्मीद मेकर्स ने लगाई थी। 3.75 करोड़ के साथ अपनी शुरुआत करने वाली मालिक ने शनिवार और रविवार को तो बढ़त बनाई और दोनों दिन 5.25 करोड़ की कमाई की, लेकिन पहले सोमवार को ही फिल्म की कमाई काफी नीचे आ गई। सोमवार को अपने चौथे दिन मालिक सिर्फ 1.6 करोड़ रुपए ही जुटा पाई, जिससे 4 दिनों में फिल्म की कमाई 15.85 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाई है। अब शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही औंधे मुंह गिरी है। बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 30 लाख से अपनी शुरुआत करने वाली इस फिल्म को वीकेंड का भी कोई खास लाभ नहीं मिला है। फिल्म ने शनिवार रविवार को सिर्फ 50 लाख की कमाई की, लेकिन सोमवार को फिल्म एकदम से धड़ाम हो गई और सिर्फ 15 लाख रुपए ही जुटा पाई।
ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच किंगस्टन में आयोजित हुए टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि इस टेस्ट क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बन गया। ये एक डे नाइट टेस्ट मैच था। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन किया कि उनकी पूरी टीम 27 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने अपने टेस्ट इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने किंगस्टन टेस्ट में वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। डे नाइट टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद के आगे बल्लेबाज बेबस हो गए। मैच की पहली पारी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी और इस खतरनाक पिच पर तेज गेंदबाजों का ऐसा धमाल दिखा कि नंबर 1 टेस्ट टीम 225 रन पर आउट हो गई। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम का इससे भी बुरा हाल हुआ और वे अपनी पहली पारी में 143 रन पर ऑल आउट हो गए। इसके बाद पिच की हालत बदतर हो गई और मैच में गेंदबाज इतना हावी हुए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी में 121 रन पर ही सिमट गई। इस दौरान वेस्टइंडीज की तरफ से अल्जारी जोसेफ ने 5 विकेट चटकाए जबकि शमार जोसेफ ने 4 विकेट लिए। जोसेफ ने पहली पारी में भी 4 विकेट लिए थे।